हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन तो आउट हो गई है, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरना आपका लक्ष्य नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करेंगे, बट असली लक्ष्य है सेलेक्ट होना। और अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जनरल मेंटल एबिलिटी। अब ये जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होता है? जनरल मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ईओएओ और एपीएफसी एग्जाम में पूछा जाएगा, और कम मार्क्स का नहीं होगा दोस्त। 12 से 15 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, और जो आपकी सिलेक्शन में एक बड़ा ही अहम रोल अदा करेंगे। लेकिन इनको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से कम एनर्जी के साथ ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, और आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जब तक एग्जाम नहीं होगा क्या रहने वाली है, और कहां से प्रिपेयर करना है, इसके लिए आपको यह वीडियो एंड तक देखनी है। उम्मीद करूंगा देखोगे और इस स्ट्रेटेजी का लाभ उठा करके आने वाले एग्जाम में सेलेक्ट भी होकर दिखाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, वो है कि अगर आपने ईपीएफओ के लिए, ईओएओ या एपीएफसी, अगर इस एग्जाम की नीड को नहीं समझा तो दैट मीन्स आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत कुछ मिस कर दोगे। और नीड को समझने के लिए दो चीजें बहुत बेहतरीन काम करती हैं, एक आपका सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। और वो दोनों आपको इस गाइड बुक के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये हमारी ईपीएफओ की एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इस गाइड बुक के अंदर आपको ईपीएफओ का पूरा डिकोडेड सिलेबस, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ स्ट्रेटेजी टिप्स, सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज, ये सारी चीजें मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्ड मिलेंगे। तो जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे डाउनलोड कर लो और एक बार के लिए एनालिसिस जरूर करना दोस्त, वरना प्रिपरेशन में बड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद स्मूथ हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए और डाउनलोड करिए। अब शुरू करते हैं इस कहानी को। जनरल मेंटल एबिलिटी आमतौर पर कुछ बच्चे क्वांट या रीजनिंग सरल भाषा में समझते होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांट और रीजनिंग दोनों का कॉम्बो है। इसको कैसे प्रिपेयर करना है और क्यों प्रिपेयर करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। प्रिपेयर इसलिए करना है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा एग्जाम में, मैंने पहले भी बताया, 12 to 15 क्वेश्चन, चाहे ईओएओ हो चाहे एपीएफसी हो, इस कंपोनेंट से पक्का पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है, यूपीएससी का लहजा अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर आपने एक बार कंसेप्ट सीख ली, एक बार चीजें सीख ली, तो 100% श्योरिटी के साथ आप क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। लेकिन कैसे करना है दोस्त, वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग टू बी डन इज क्या? देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, पता है कि फलान डेट को पेपर है, पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, 2 दिन पूरे हवा में होंगे, उसके बाद वो टाइम टेबल किसी बेड के कोने के नीचे या कहीं पड़ा होता है। पहली चीज है कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होगी अगर वो आपने शुरू नहीं की। तो पहली चीज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन डे 1। जब भी आप इस वीडियो को देखें तभी से अपनी जर्नी को शुरू करें, एक प्रॉपर प्लान बनाएं। क्या बनाना है वो इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन शुरू कर लेना दोस्त। ये मत सोचना कि नवंबर में पेपर होगा, चलो यार छोटा सा कंपोनेंट है, मैथ रीजनिंग तो मुझे पहले से भी आता है, बाद में कर लूंगा। जितनी देरी उतनी चूक। इसलिए पहली चीज क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। कब से? आज से, अभी से। उसके बाद करना कैसे है, दूसरी चीज जो कि आपकी, अगर आपने अपनी जर्नी को शुरू करना है तो उस जर्नी का पहला पार्ट क्या है, कि पहला पार्ट यह है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस क्यों करना है, आपको पता चलेगा इस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम में। दूसरा, पता तो चल गया, मैं भी बता दूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन भैया उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान आएगा, बहुत मुश्किल आएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच का आएगा, कंसेप्चुअल अप्रोच का आएगा, कि ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तभी मालूम होगा जब एक्चुअल में पेपर देखोगे। ऑफलाइन पेपर होता है, हार्ड कॉपी अवेलेबल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो और एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर कर लेना, एग्जैक्ट लेवल चेक करने के लिए। मेरी बातों पे बिलीव मत करो, ट्रस्ट मत करो, लेकिन खुद से चेक कर लो ना दोस्त। मैं भी वही बताऊंगा, उसके बाद आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो पेपर डाउनलोड करके। डाउनलोड जरूर करना, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हाउ टू प्रिपेयर। प्रिपरेशन के लिए 3 चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। पहला मतलब प्रॉपर प्लानिंग।
प्रॉपर प्लानिंग में सब कुछ आता है। आपको ये पता हो कि क्या डिकोडेड सिलेबस है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हो, और आपको ये पता हो कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। समझ रहे हो ना? तो ये मैं आपके लिए कर देता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जनरल मेंटल एबिलिटी का ये सिलेबस है, ठीक है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो ये क्वांट के टॉपिक्स हैं और ये आपके रीजनिंग के टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे सर रीजनिंग के 15 और ये क्वांट के 19, तो टोटल हो गए 34 टॉपिक। अब 34 टॉपिक 12 से 15, 12 to 15 क्वेश्चन होंगे, क्या उनके लिए सारा पढ़ना पड़ेगा? मैं आपको ये चीज आपके लिए आसान कर देता हूं। देखो, सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब रीजनिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले पेपर्स को एनालाइज करने के बाद, और सिर्फ ये एनालिसिस नहीं है कि मैंने ईपीएफओ के पेपर देखे हैं, मैंने ईएसआईसी-डीडी का पेपर देखा है, मैंने यूपीएससी सीसेट कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी का जो लहजा है ना, यूपीएससी का जो टेस्ट है ना क्वेश्चन पूछने का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। देखो, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 अल्फाबेटिकल सीरीज, चैप्टर नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि जैसे मैंने बोला कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोडिंग एंड डिकोडिंग का कैसा क्वेश्चन आएगा? क्या वो चाइनीज कोडिंग होगी? क्या वो लॉजिकल कोडिंग होगी? नहीं होगी। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से सोल्व करना है तो जो सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना, उनकी प्लेस वैल्यू पता हो। जैसे एम क्या होता है भाई? एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। एल क्या होता है भाई? टी की प्लेस वैल्यू 20 और इनके अपोजिट लेटर पता हो। जैसे ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, बी का अपोजिट लेटर वाई होता है, ये पता हो। अगर ये पता होगा ना तो यहां जो कोड दिए होंगे उनको आसानी से आप डिकोड कर लोगे, बहुत आराम से। तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों पे काम करना और फिर प्रैक्टिस करनी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा चैप्टर बोलूंगा सिलोगिज्म। ये जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होगा। कोडेड सिलोगिज्म नहीं होगी, रिवर्स सिलोगिज्म नहीं हो, ऐसा टाइप। इसको बैंकिंग वाले एग्जाम से कंपेयर मत करना, समझ रहे हो ना? या इसको एसएससी के कोर उससे भी रिलेट मत करना। अलग से कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी दिखा दूंगा। उसके बाद डायरेक्शन सेंस बेसिक पता हो कि डायरेक्शन क्या होती है। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है भाई। लेफ्ट कैसे टर्न करते हैं, राइट कैसे टर्न करते हैं, सिंपली पता हो बस, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर में ये नहीं है कि मतलब बहुत तोड़ू फोड़ू पजल आएंगी, नहीं। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, वर्टिकल रैंकिंग, सिंपल, ठीक है। कोई किसी के लेफ्ट में 10th है, कोई किसी के राइट में 15th के लेफ्ट में 10th है। अभ्यास प्रैक्टिस होगी, आराम से हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में सिंपल आपको ट्री बनाना आना चाहिए। मतलब कहने को ये इतने चैप्टर हैं, लेकिन ये आसान आसान लेवल पे प्रिपेयर करने हैं भाई, मुश्किल नहीं करने हैं, ठीक है। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में कॉन्टिन्यूस लेटर एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मुझे लगता है कि 15 मिनट में सीख जाओगे। एनालॉगी, अगर आपने ये दोनों चैप्टर पढ़े हैं और ये एनालॉगी एक ही होता है भाई, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर की बेसिक सी बातें पता होंगी, ठीक है भाई। एंगल कैसे निकालते हैं, कैलेंडर कब कब रिपीट होते हैं नॉर्मली, डाइस वगैरह, ये सब करने की जरूरत नहीं, ये कहने को है, समझ रहे हो ना। डाइस, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या पूछ सकता है? वेन डायग्राम में ऐसे पूछेगा कि क्या है, कुछ बेवरेजेज हैं, ठीक है, और एक कॉफी और एक कोल्ड ड्रिंक, दो बेवरेजेज है, तो ये किस डायग्राम से इनको रिप्रेजेंट होंगी भाई? ये दोनों की दोनों क्या है? ये डायग्राम है बेवरेजेज का, ये आपकी कॉफी है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो ना। इस तरीके से पूछेगा बस, सिंपल। मतलब आपका अगर दिमाग सही से काम कर रहा होगा ना तो चीजें हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो 15 के 15 चैप्टर बता रहे हो, आप इनमें से 5 बता दो। मैं 5 बता दूंगा और दूसरे 5 से 3 क्वेश्चन आगे पेपर में। भैया मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर यहां से 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपका टारगेट 15 आउट ऑफ 15 ही होना चाहिए दोस्त। अकाउंटेंसी बहुत बड़ा होगा, जनरल साइंस की कोई लिमिट नहीं है, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन अगर यहां एक कंसेप्ट आता होगा, घुमा फिरा के कितना भी पूछ ले, 100% स्कोर करना मुश्किल काम नहीं है, किया जा सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत डीपली जाके पढ़ना है, ये 15 चैप्टर पढ़ने में मुश्किल से कह रहा हूं 20 घंटे लगेंगे आपको, मुश्किल से, विद प्रैक्टिस और काम हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे ये काउंटिंग फिगर है, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। क्यूब एंड क्यूबॉइड नहीं पूछता है, लेकिन अगर क्यूब में छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लोगे कि जब क्यूब की कटिंग की जाती है तो कितने
कि अलग सिंगल कलर वाले आते हैं, कितने डबल कलर वाले आते हैं, कितने मल्टीपल कलर वाले आते हैं। सिंपल सी चीज है। मिरर इमेज में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मिरर इमेज में क्या है, आपको क्या देखना है कि अगर वाटर इमेज क्या है, ठीक है, और मिरर इमेज, बस सिंपल दो चीज, दो कंसेप्ट हैं कि एक घड़ी अगर ऐसे शीशे के सामने रखी होगी तो वो अपोजिट हो जाएगी। ये टाइम अगर बताना है तो 1160 में से माइनस कर दो 1830। बहुत छोटे कंसेप्ट है, बहुत छोटे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप में इसमें से ढूंढो कि बहुत इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो पहले 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं से आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर ये भी कर लोगे तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें होंगी, छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, आराम से हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए, अब बारी आती है क्वांट की, ठीक है। ये वो टॉपिक है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहां से हो सकता है कि 2 3 4 क्वेश्चन हो। और दूसरा, इसमें कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स नहीं बताया, ठीक है। अब वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, भैया सीटिंग अरेंजमेंट और पजल यहाँ बैंकिंग की तरह नहीं है कि फ्लोर और फ्लैट वाला है, ये फला पूछा, नहीं, सिंपल, ठीक है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एक रो में बैठा रहा होगा, वो उसके लेफ्ट है, वो उसके राइट है, तो छोटे से वाला होगा, एक आध सवाल अगर चाहा उसने पूछ सकता है, ठीक है। और वो मैंने यहां रैंकिंग भी बता दिया, तो वो यहां भी सीखा जा सकता है। क्लियर भाई? चलो, उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं। सबसे पहला है चैप्टर 1, ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सारे कंसेप्ट आपके, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, यूनिट डिजिट का रूल है, रिमाइंडर्स का रूल है, नंबर ऑफ जीरो का रूल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पार्ट भी इसी में आता है। ये सारा का सारा आपका यहां पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर ये है 15 और 16 नंबर चैप्टर, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D, ठीक है। फिर आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब ये वो टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन से आप देखोगे एपीएफसी के पेपर में या ईओएओ में, दोनों में से किसी एक में पिछले साल 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के भी 1 2 सवाल मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम से मिल जाएंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होता है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस से और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होता है, एवरेज से क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी मिल जाएगा, एक क्वेश्चन एजिज से भी मिल जाएगा, हमने लिखा नहीं क्या कहीं, ठीक है, तो रेशियो में डाल दिया होगा, यहां रेशियो के साथ ही एजिज का कंसेप्ट ऐड कर लो यहां, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से मिल जाता है, एक क्वेश्चन परसेंटेज से मिल जाएगा। तो मतलब एक आध क्वेश्चन कभी किसी में कहीं कहीं से मिल जाता है। लेकिन अगर 12 क्वेश्चन है तो उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन, ये और नंबर सिस्टम यहीं से रहते हैं, बाकी एक दो दो क्वेश्चन इनसे। अब इनमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में ये थोड़ा है कि मतलब दुनिया जहान की चीजें करोगे, ऊपर ऊपर से भी पता है, 2 साल का 3 साल का निकालना आता है, कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस निकालना आता है, चल गया काम। टाइम एंड वर्क में ये थोड़ा है कि पूरा डीआई दे के पूछेगा आपसे, नहीं, सिंपल, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने में एक आध कंडीशन दे देगा, हो गया सोल्व, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ट्रेन का कंसेप्ट, बोट्स का कंसेप्ट, ट्रेन का सिंपल कंसेप्ट कि ट्रेन जब किसी आदमी को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, दूसरी को क्रॉस करेगी, ऐसे क्रॉस करेगी। मतलब बहुत डीपली नहीं उतरना है, समझ पा रहे हो? तो मिस मत करना कुछ भी। प्रायोरिटी टॉपिक रख सकते हो, किसी का बहुत वीक है प्रायोरिटी टॉपिक रख लो, किसी का जरा सा भी इंटरेस्ट है तो थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर लो। आपको लगता है कि आपने ये पढ़ा हुआ है सारा, फिर प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस तब शुरू करना जब प्रीवियस ईयर पेपर एक बार सोल्व कर लो, और खासकर 2023 का पेपर, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये पूरा सिलेबस और मैंने बता दिया कि कैसे चीजें रहेंगी। उसके बाद अब जो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाह रहा हूं ना, हो सकता है कि इन तीनों पॉइंट का मतलब एक ही हो। अब जो भी है बच्चा, वो इन तीनों को एक ही तरीके से सोच पा रहा हो, ठीक है। मैं पहली चीज आपको क्या कह रहा हूं, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने वाला बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो ऑलरेडी एसएससी दे चुका है, जो ऑलरेडी यूपीएससी दे चुका है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इसी के अकॉर्डिंग ढलना है। यहां पे ना तो बैंकिंग का पैटर्न है, ना एसएससी का है, ना सीसेट का है। यहां पे क्या है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग ही टाइप का, मतलब ना मुश्किल है ना आसान है। एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो शायद हम सोच ही नहीं पा रहे, ठीक है, कि अच्छा ऐसा भी आ सकता है। 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाए, क्या पता जो बहुत ईजी हो। 2 4 5 10 का मतलब समझ रहे हो, दोनों को मिला के बोल रहा हूं मैं, ईओए और एपीएफसी।
ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में 10 आ गए तो फिर तो क्या ही बचा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा इसी अकॉर्डिंग ढल जाओ, और ढल तब पाओगे जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस पता होगा, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व होंगे। एक बार कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, ठीक है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उस पेपर को सोल्व करो तो 5 सवाल आपको ऐसे लगे कि यार ये तो बहुत आसान थे, ये तो मुझे पहले से ही आते हैं, तो मैं इस पे क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं। 6-7 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, अगर 15 क्वेश्चन है तो 6-7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका नॉर्मल सा भी मैथ रीजनिंग है वो कर लेगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगी ना दोस्त, इससे सिलेक्शन नहीं होगी। यहां पे 100% टारगेट करना है, तब जाकर के उन टॉप लोगों में शामिल हो पाओगे जहां से जॉब मिलेगी। छोटा टारगेट मत रखना, अगर सारे कंपोनेंट में आधे आधे हुए तो 120 में से तो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 में तो सिलेक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना पेपर देख के, ठीक है। और तीसरा, मिसिंग एग्जाम लाइक प्रैक्टिस, ये जरूर करना है भाई, ठीक है। ये मत सोचना कि यार एक एसएससी की किताब उठा ली और उसको सोल्व करके चले गए, वहां जाके देखा यार थोड़ा अलग चीज थी, मतलब एग्जैक्टली। और ये तभी पता चलेगा, मैं इन तीनों का निचोड़ निकाल रहा हूं, तीनों का सिर्फ एक ही निचोड़ है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, देखो, सोल्व करो और अपना एनालिसिस खुद करो फिर, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ये देखो, अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज दैट ए बी ग्रेटर देन 0, ये एपीएफसी में पूछा गया लास्ट ईयर। इफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स नेमली अल्फा बीटा देन वी। अब किसी का भी माथा ठनक जाएगा पेपर में, किसी का भी, यार ये क्या पूछ लिया, हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, 2 इक्वेशन दे रखी है, उनके रूट निकाल के कंपेयर करना है। लेकिन आपने अगर सिंपल सी चीज भी पढ़ी हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ बी रूट ओवर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। और इसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है, ये डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि ये नेचर ऑफ रूट बताता है, क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट क्या कहते हैं कि अगर किसी इक्वेशन के 2 रूट अल्फा और बीटा हैं, वो दोनों रूट अगर ग्रेटर देन 0 होंगे ना, समझ रहे हो भाई, ग्रेटर देन 0 होंगे तो वो रियल होंगे, समझ रहे हो। अगर वो लेस देन 0 होंगे तो वो इमेजिनरी होंगे, अगर वो इक्वल टू 0 होंगे तो वो इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, समझ पा रहे हो ना। ये कहानी बताता है ये। अब ये हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने समझा ही नहीं, और अगर जिसको ये बात पता होती वो तो 1 सेकंड में चूज कर लेगा ना भाई कि अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, क्या परेशानी है। अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा लेस देन 0, बीटा लेस देन 0, ये -1 और ए अल्फा बीटा और 1 के बीच में, खत्म, सेकंडों में चूज हो जाएगा। लेकिन किससे, जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो उसी अकॉर्डिंग चीजें पढ़ोगे भी ना। वैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, आपके दिमाग में क्या आएगा, यही तो आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आने चाहिए और वो चीज सोल्व हो जाएगी, बट वैसे तो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक आध चीजें आपको ऐसी भी मिलेंगी, जैसे ये आपका ये क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग आर दिस अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री रट जानी है कि ये आइडेंटिटी होती है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोटर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, जब थीटा a + b 45 डिग्री होता है तो ये नहीं। आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में यहां पे नॉर्मली पता हो, एक तो ये क्वाड्रेंट कि यहां कौन पॉजिटिव होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, समझ रहे हो। नॉर्मली आपको पता हो कि साइन थीटा क्या होता है, एक ये इक्वेशन ये बनाओगे परपेंडिकुलर बेस हाइट, कोस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और सिंपल इनकी वैल्यू, सिर्फ वैल्यू कि टेंजेंट 45 डिग्री पे क्या होता है, साइन 45 पे क्या होता है, कोस 60 डिग्री पे क्या होता है, सिंपल पता हो बस। और ये भी पता नहीं इसने कैसे डाल दिया एक क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, क्योंकि 15 आउट ऑफ 15 सोल्व करना है तो भैया एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, ये देखो एक एजीज का क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इफ देर आर इनफ कॉइन्स ऑफ डेमोनेशन दिस इन हाउ मेनी वेज कैन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी
परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिंपल परमुटेशन लगेगा। ठीक है, आप देखोगे तो ये देखो ट्रेन का सिंपल क्वेश्चन है, 400 15 सेकंड में क्रॉस करती है, 300 मीटर 60 पर आवर से। अब आपको यहां पे ये पता है ट्रेन का बेसिक कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ये वो क्या होता है, तो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं सोल्व करवाऊंगा, खाम का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन समझाने के लिए पर्याप्त है। आज के बाद आपको जनरल मेंटल एबिलिटी की कोई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा अंदाजा लगा लेना। ठीक है, अब यहां पे देखोगे तो ये एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी टॉपिक में नहीं आएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। अगर मैं वो जो सारे टॉपिक लिखे थे वहां वो भी निकाल तो किस में आएगा ये एक प्रैक्टिकल नंबर सिस्टम बोल लो, इसको कुछ ही बोल लो। तो मतलब इस टाइप के, इसीलिए मैं कह रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। 4 हल्के सवाल देख के अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। इजी भी पढ़ना है, मुश्किल भी पढ़ना है, लेकिन मुश्किल कोर टॉपिक वाला मुश्किल नहीं पढ़ना। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे, कंसेप्ट कैसे यूज हो सकते हैं, मुश्किल वो वाली प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, तो ये कहानी है पूरी। और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एफर्ट डालोगे ना, ये एक दिन का गेम नहीं है दोस्त। अब 30 नवंबर को अगर एक एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका एग्जाम होगा, सब कुछ भूल जाओ। उठते बैठते सोते खाते चलते फिरते अगर जुबान पे एक ही नाम रहेगा ना कि ये आखिरी दांव है जिंदगी का, आखिरी कुछ नहीं होता है। अगर इस पेपर में सफल नहीं हुए तो ये मत सोचना कि मैं तो असफल आदमी हूं, नहीं, सिर्फ कोशिश। जब हम हर वक्त एक चीज सोचते हैं, हमारा ध्यान टारगेट पे होता है, हर चीज उसी के लिए हो रही होती है जो चीज हम करना चाहते हैं। अपनी 100% डेडिकेशन हम उसमें डाल रहे होते हैं, हम कंसिस्टेंसी रख पाते हैं, यही सफलता है। परिणाम मत देखो, आईना है। आज जो आप कर रहे हो वो आईना है, सामने वही दिखेगा जो आप खड़े होंगे। मेरे सामने मिरर है तो मैं वही दिखूंगा जो मैं हूं। उस मिरर में झांकना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि यार मैं क्या, अगर 10 12 15 लाख फॉर्म फिल करेंगे और 74 वैकेंसीज होंगी एपीएफसी की, तो 70 लोगों में कैसे आऊंगा, कैसे आऊंगा, ये काम अपने आप हो जाएगा। दिस इज ऑल ऑफ अ प्रोसेस कि आज मैं एक एक नंबर जोड़ना शुरू करता हूं। मैथ के, रीजनिंग के ये 15 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 15 पक्के कर दिए मैंने। हिस्ट्री पढ़ के मैंने ये 10 क्वेश्चन पक्के कर दिए। पॉलिटी के ये 10 ये हो गए। एक पढ़ाओ है ना। मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कि ये 15 दिन में ये 15 क्वेश्चन खत्म, ये अगले 15 दिन में ये हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन खत्म। इतनी मेहनत करूंगा तो कैसे नहीं होगा। ये सफर मुश्किल लग रहा होगा, यहां देखना, यहां से शुरू करोगे, देखने में दूर लग रहा होगा, लेकिन जैसे एक एक सीढ़ी क्रॉस करते जाओगे और जैसे जैसे पास आते जाओगे ना, ये जो दूर से धुंधला दिखाई दे रहा है ये बहुत क्लियर नजर आने लगेगा कि हाँ यार मुश्किल नहीं है। लेकिन सिर्फ बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, करोगे नहीं तो मुश्किल ही मुश्किल है भाई। मैं भी हो सकता है कि ये शब्द किसी को थोड़े कड़वे लगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे बोलेंगे फालतू का ज्ञान पेल रहे हो, हमें सब पता है। अगर सब पता होता ना दोस्त तो ये चला के नहीं बंद करके पढ़ रहे होते। कड़वी सच्चाई है, डाइजेस्ट करिएगा। और इस जर्नी में हम भी आपके साथ हैं, ठीक है, हम भी आपके साथ। अगर आपको लगे कि आप में कमियां हैं कहीं और आपको अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है, आप उस अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आपको सेल्फ स्टडी करने में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, आप सेल्फ स्टडी से समझने की कोशिश कर रहे हो, टाइम लग रहा है, अगर किसी वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन होगा जल्दी हो जाएगा, तो आपके लिए 3 कोर्सेज हैं हमारे। ठीक है, ये 3 कोर्सेज क्या हैं, मैं आपको सीधा इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लिंक मिलेगा, जाकर के आप उसमें इनरोल कर लेना। लेकिन इनरोल करने से पहले एक काम कर लेना, सिंपली गूगल पे टाइप करो या उसी लिंक पे टाइप करो, edutap.in टाइप करोगे या उस लिंक पे टाइप करोगे, हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये कोर्सेज पे जाके ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये हमारे ये 3 कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, अब इन तीनों कोर्सेज में अंतर क्या पहले वो समझ लो। ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज होगी, सारे कंपोनेंट होंगे जितने भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सब कुछ होगा इसके अंदर। ठीक है, तो जिस बच्चे को बिल्कुल लग रहा है कि हाँ यार ये भी पार्ट कमजोर है, ये भी है, यहां आ जाओ। जिसको लग रहा है कि नहीं यूपीएससी की तैयारी की थी, जीएस वाला पार्ट तो अच्छा है, कुछ स्पेशल कंपोनेंट जैसे स्टैटिस्टिक्स
अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, सिर्फ यही करना है तो वो इस कोर्स में आ जाए। और जिसको लगता है कि सर पढ़ रखा है, बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, तो वो ये टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है। लेकिन एक काम कर लेना, ये जैसे आप इस कोर्स में आओगे, यहां नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिलीवरेबल है, कि गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंसेप्ट क्लास भी मिलेगी, लाइव क्लास भी मिलेगी, कंसेप्ट नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम में क्या मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स में क्या मिलेगा, क्वांट में, रीजनिंग में, जनरल साइंस में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में, इकोनॉमी में, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन में, सोशल सिक्योरिटी में, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में, अकाउंट में, करंट इवेंट में, ऑडिटिंग एंड क्या क्या डिलीवरेबल है। और यहां पे ये जानने के लिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं हम, ये कुछ डेमो लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये डेमो लेक्चर लगा लेना, इसकी फैकल्टीज यहां दी गई हैं कि कौन कौन कितने एक्सपीरियंस के साथ इस बैच में पढ़ा रहा है। उसके बाद कुछ डाउट आपके दिमाग में हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। और जब आपका मन ये गवाही देना कि यार ये तो वही चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये तो वही चीजें हैं जो मुझे चाहिए थी, तब बिना किसी झंझट के, बिना सोचे इनरोल कर लेना। हम पूरा एफर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होता है, मेहनत करने से होगा। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ये सारे लेक्चर जो भी हम लेते हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।